अपनी आखिरी आधिकारिक यात्रा पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल इजराइल पहुंची। इजराइल पहुंचते ही उन्होंने ऐसा बयान दे दिया कि जर्मनी और इजराइल के रिश्तों में इससे खटास आ सकती है। दरअसल इजराइल फिलिस्तीन को लेकर पहले ही साफ है और मुखर है कि उसका जो स्टैंड है फिलिस्तीन को लेकर वो उसमें कोई दोहरी मापदंड या फिर कह ले कि कोई दूसरा बात नहीं सोचता। लेकिन एंजेला मर्केल ने इजराइल के प्रधानमंत्री के सामने ही कुछ ऐसी बात कह दी जिसके बाद वहां पर नफ्ताली बेनेट ने साफ कर दिया कि उनकी ये बात गलत है और वो इस बात का खंडन करते हैं। दरअसल एंजेला मर्केल जो है वो मंच से फिलिस्तीन की पैरवी कर रही थी, जिसके बाद इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट जो है वो भड़क गए और उन्होंने इस बात का साफ साफ विरोध कर दिया। मर्केल ने जहां फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना पर जोर दिया, वहीं पीएम बेनेट ने उसी मंच से इसका विरोध कर दिया। मर्केल ने कहा कि जर्मनी ईरान के साथ हुए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने को लेकर प्रतिबद्ध है, जिसका इजराइल ने खंडन कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जर्मनी का मानना है कि दो राज्य सिद्धांत इजराइल के फिलिस्तीन के साथ दशकों से चल रहे संघर्ष को खत्म करने का सबसे बेहतर समाधान है। मर्केल ने यह भी कहा कि कब्जा की गई जमीन जिस पर फिलिस्तीनी दावा करते हैं वहां इजरायली बस्तियों को बसाना सहायक साबित नहीं होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मर्केल ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से यह मेरा मानना है कि भले ही मौजूदा परिवेश में लगभग नाउमीदी का माहौल लगता है, लेकिन दो राज्य समाधान को वार्ता की मेज से अलग नहीं करना चाहिए, इसे दफन नहीं करना चाहिए और फिलिस्तीनियों को एक राज्य में सुरक्षित रूप से रहने में सक्षम होना चाहिए। इसके बाद बेनेट ने कहा कि हमारा अनुभव है कि फिलिस्तीन राज्य की स्थापना का अभिप्राय मेरे घर से मात्र 7 मिनट की दूरी पर और इजराइल के किसी भी केंद्र के नजदीक आतंकवादी राज्य की स्थापना करना होगा। प्रधानमंत्री बेनेट ने खुद को व्यवहारिक व्यक्ति बताते हुए जोर दिया कि उन्होंने पश्चिमी तट और गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों को जीवनास्तर सुधारने के लिए कदम उठाने की तैयारी की है। आपको बता दें कि मर्केल 2 दिवसीय यात्रा पर इजराइल पहुंची है, जहां उन्होंने फिलिस्तीन समेत ईरान के मुद्दों पर भी बात की, जिस पर अब इजराइल जो है वो असहमत है और उन्होंने इस बात का विरोध किया है। आपको बता दें कि मर्केल के 16 साल के कार्यकाल को जर्मनी द्वारा इजराइल को अटूट समर्थन के रूप में चिन्हित किया गया था। दोनों नेताओं के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है और उन्होंने ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकने का संकल्प लिया है। हालांकि दोनों नेताओं को इसको लेकर अलग अलग राय है। आपको बता दें कि जर्मनी ने ईरान के साथ 2015 में विश्व शक्तियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते में अहम भूमिका निभाई थी, जिसे JCPOA के नाम से भी जाना जाता है। मर्केल ने कहा कि मैंने कभी JCPOA को आदर्श नहीं माना, लेकिन ये कोई करार नहीं होने से बेहतर है। उन्होंने कहा कि स्थिति बहुत गंभीर है क्योंकि ईरान यूरेनियम का संवर्धन जारी रखे हुए है। मर्केल ने रूस और चीन सहित करार में शामिल शक्तियों का आह्वान किया कि वे मुद्दे पर चर्चा करें। वहीं बेनेट ने कहा कि ईरानियों का तुष्टीकरण करने का कोई तुक नहीं है, वे मेल मिलाप को कमजोरी के तौर पर ले रहे हैं। नफ्ताली से पहले जब नेतन्याहू सत्ता में थे, वो भी फिलिस्तीन को लेकर अपने स्टैंड पर बिल्कुल साफ थे और नफ्ताली भी फिलिस्तीन को लेकर अपने स्टैंड पर बिल्कुल साफ हैं। अब ऐसे में जर्मनी और इजराइल फिलिस्तीन को लेकर, ईरान को लेकर एक बार फिर आमने सामने हैं। दरअसल अपने अंतिम आधिकारिक यात्रा पर इजराइल पहुंची एंजेला मर्केल ने जब खुले मंच से फिलिस्तीन की पैरवी की तो किसी ने नहीं सोचा था कि एंजेला ऐसा करेंगी। लेकिन अब एंजेला का हालांकि आखिरी यात्रा है इजराइल का, लेकिन आपको बता दें कि इसके बाद से दोनों देशों के बीच खटपट शुरू हो सकती है और जो दो देश आज तक मित्रता के राह पर चल रहे थे, वो हो सकता है आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो और खराब हो जाए।